कुछ मिलने वाला है हमको। तो हम इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर नवनीत सर का, और हम चाहेंगे एक जोरदार ताली से स्वागत करें हम सब लोग नवनीत सर का। तो नवनीत सर, आप अनम्यूट हो सकते हैं और प्रोग्राम को आगे लीड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है सर आपका। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। आपने कुछ मेरे बारे में ज्यादा तारीफ कर दिया। हम तो अभी भी सीख रहे हैं। मुझे अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बोला जाए तो लगभग 2-3% की ज्ञान मेरे पास है। अभी तो लगभग 97-98% की ज्ञान लेनी बाकी है। अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। सीखने के दरमियान नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 3-4% भी आपने सीख लिया तो आपके जिंदगी में पैसे की बहार तो आ ही जाती है और आपके सपने में भी 4 चांद लग जाते हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सीखने का बिजनेस है। हम सीखते हैं तभी पैसा बनाते हैं और बहुत बढ़िया है। ये बिजनेस जो है ना, सबसे पहले आपको बदलता है। अगर आप बदलते हैं ना तब आपका बिजनेस होता है। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से आसान बिजनेस इस धरती पे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम और आप क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारा बिजनेस जो है थोड़ा टफ हो जाता है और हम एक ऐसे फेज में आ जाते हैं, एक ऐसे कैब में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरे कंपटीटर और मेरे सामने जो लोग हैं मेरे बाद जुड़े हैं वो आगे निकल। तो हमेशा अपने अपलाइन से या बड़े बड़े लीडर से सीखा करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीज कही जाती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया, मोर नॉलेज, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होगा आपके पास। लेस नॉलेज, कम नॉलेज है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नो नॉलेज, नो कंफ्यूजन, कोई नॉलेज नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए हम और आप अभी क्या है कि 3 महीने में हम लोगों ने इतनी ज्यादा मीटिंग अटेंड कर ली है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड कर लिया है, इतने स्पीकर को सुन लिया है कि हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि हम जो कर रहे थे वो सही था, मेरे अपलाइन जो बता रहे थे वो सही था, या जो डिफरेंट स्पीकर बता रहे थे वो सही था। तो बड़ा अजीबोगरीब हो गया है। हम इस 3 महीने के पीरियड में हमारी एक्शन तो बहुत ज्यादा नहीं रही है हम लोगों का, लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा आ गया है। चलिए बढ़िया रहा, नॉलेज आ गया, हमारी डायरी भर गई है। हम डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट बैकग्राउंड के लीडर को हमने सुना है हम लोगों ने, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं कि अगर हम और आप इस बिजनेस में आ गए, हम डे 1 से बात करेंगे। वैसे जिस टीम में हम आज थोड़ी सी अपनी ज्ञान देने आए हैं वो टीम बहुत बड़ी टीम है और ये एक मिसाल के तौर पे जाना जाता है। बिहार के अंदर हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, मोदी केयर के अंदर हो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, 20 साल पुरानी ये टीम है, 20-22 साल पुरानी। और कई बरसात, कई सपेरे, कई तरह के वायरसेस को झेलने के बावजूद भी ये टीम आज खड़ी है और ये टीम आज अपने बहुत ही खूबसूरत मुकाम पे पहुंच चुकी है। हम दूसरे कंपनी में रहते हुए भी हम बेगूसराय की, बरौनी की इस टीम के बारे में बराबर सुना करते थे और यहाँ के लीडर का हम हमेशा कायल हैं। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को कंपनियां बदलते देखा है, लेकिन ये टीम है जो 20-22 साल से टिकी हुई है और वैसी कंपनी के साथ टिकी हुई थी जो लगभग 18 साल तक प्रॉफिट बिजनेस में नहीं थी और आज पिछले 4-5 साल से हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के बहुत सारे बिजनेस के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। मैं इस काबिल तो नहीं हूं कि इस टीम को कुछ सिखा सकूं, क्योंकि इस टीम से सीखने की मुझे बहुत लालसा है। हम इन टीम के लीडरों से हम बहुत आफ्टर ये जब लॉकडाउन फ्री होगा तो हम बेगूसराय, बरौनी जाके इन लोगों से पर्सनली मिलेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या राज है जो आप लोगों को टिका के रखा। आपके आसपास के कई सारे लोग कई डिफरेंट कंपनी में चले गए और आप लोग वहीं पे रहे और आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सपने पूरे हो चुके हैं।
हम पॉइंट पे आते हैं, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हमें कोई एक बंदा जो हम जिसके लिस्ट में हम और आप होते हैं, वो हमको और आपको प्रोस्पेक्ट करता है, हमारे घर पे आता है या हमें अपने घर पे बुलाता है। वहां पे हमें बिजनेस की जानकारी देता है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करता है और मुझे बिजनेस में ले आता है। हम बिजनेस में आ जाते हैं। हम बिजनेस में किस तरीके से आते हैं, बिजनेस में क्या देख के आते हैं? प्रोडक्ट देख के आते हैं, फ्यूचर देख के आते हैं, पैसे देख के आते हैं, मान सम्मान देख के आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स पे। हम जो भी आपसे बात करेंगे वो सारी जानकारी आपको पहले से, और बेसिक्स के अलावा पिछले 60-70 साल, ऑलमोस्ट 41 और 20 लगभग 60 साल हो गया इन पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग को आए हुए। आज भी ये बिजनेस सिस्टम के ऊपर आधारित है। सिस्टम से किया गया काम, सिस्टम से किया गया टीम, सिस्टम के बेस पे अगर हम काम करते हैं तो हमारी हार कभी नहीं हो सकती। जीत हमारी सुनिश्चित है। उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, आगे पीछे हो सकता है। किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को थोड़ी लेट से मिलती है, लेकिन मिलना तय है। लेकिन अगर हम सिस्टम में नहीं है तो हो सकता है मुझे सफलता ना मिले। बहुत कम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाते हैं और बहुत ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, जो सफल होते हैं वो पहले दिन से अपने आप को बदलाव में ले आते हैं, और जो असफल हो जाते हैं उनको बार बार बताने के बावजूद भी, सिखाने के बावजूद भी वो अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाते। आपकी जो भी एज है, जो भी बैकग्राउंड है, जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका जहाँ पे जिस माहौल में आप पैदा हुए, जिस माहौल में आपके पालन पोषण हुआ, जिस माहौल में आप बड़े हुए, हम और आप उस माहौल से निकलना चाहेंगे, उस वातावरण से थोड़ा बाहर आना चाहेंगे और नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक्स चीज को सीखना चाहेंगे। इससे आसान काम नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लोगों ने सपने पूरे नहीं किए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में विदाउट डिग्री वाले वो सपना पूरा किया है जो बड़े बड़े डिग्री वाले ने पूरा नहीं किया। जो 5वां फेल है वो आज दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि अगर हम मानव रूप में जन्म लिए हैं और हमारी कुछ कर्तव्य बनती है तो हम इस इंडस्ट्री के जरिए हम अपने सपने तो पूरे करते ही करते हैं, हम एक समाज में एक सकारात्मक मैसेज भी देते हैं। आइए हम और आप मिलके सब सर्वप्रथम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, सर्वप्रथम अपने परिवार के अंदर बदलाव लाते हैं, और उसके बाद हम और आप मिलके अपने घर से एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अपने आसपास के लोगों के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान बिजनेस है। हम गलतियां करते हैं, गलतियां करने वाला ही सीखता है। जो गलती नहीं करता वो सीखता नहीं। हम इस बिजनेस में आने के पहले हम किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी आय अर्जित कर रहे होते हैं, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए, किसी न किसी प्रोफेशन से हम जुड़े हुए, और हमारी आमदनी जो आती है उससे हमारा परिवार का भरण पोषण चलता है। और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मुझे मोदी केयर में ले आता है और नेटवर्क मार्केटिंग से मेरी मुलाकात कराता है और वो सिखाने लगता है, और हमको आपको सीखने की जरूरत है। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले 2 चीजें हमने आपको बताया। बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, बहुत कम लोग सफल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जो सफल होते हैं उनके पास एक चीज होता है,
और जो सफल होते हैं, असफल होते हैं, उनके पास भी एक चीज, जो सफल होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, एक कारण होता है, जिसको हम वाई बोलते हैं। और जो असफल होते हैं उनके पास भी एक रीजन है, कारण है, जिसको हम हाउ बोलते हैं। वाई पीपल जो है उसके पास डिग्री का होना जरूरी नहीं, उसके पास रीजन का होना जरूरी होता है, वो जिंदगी में बहुत आगे जाता है। हाउ पीपल तो मिल जाते हैं, किसको मिलता है? वाई पीपल को। वाई पीपल कौन होते हैं? जिनके पास सपने होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जिनके सपने हैं, जिनके सपने जिंदे हैं, जिनके सपने दिन डे बाय डे बड़ा होता जा रहा है, जिनके सपने में जुनून है, जिनके सपने में जिद्दीपन है, जिसके सपने में पागलपन है, वो व्यक्ति कभी भी फेल नहीं हो सकता। बहुत लोगों से हम आप बात करेंगे सपने को लेके, तो वो इस बिजनेस को उतना सीरियस नहीं लेता। दोस्तों, ये बिजनेस 600 प्रोडक्ट की 65,000 करोड़ की कंपनी की पार्टनरशिप मिलती है, जिसमें एक पैसा नहीं लगता है। हम मार्केट में अगर एक सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने जाते हैं तो लाखों रुपए मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, और उसके बावजूद भी हमारे पास एक लिमिटेड एरिया होता है जिस एरिया में हम बिजनेस कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं। लेकिन ये बिजनेस 600 प्लस प्रोडक्ट का 65,000 करोड़ की कंपनी का हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टनरशिप मिलता है, और हमारे पास ये ऑथोराइजेशन मिलता है, ये अधिकार मिलता है कि मैं अनलिमिटेड लोगों को हम अपने जरिए फ्रेंचाइज दे सकते हैं इस बिजनेस का, जो पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को कर सकता है। सोच के देखिए, बहुत बड़ा बिजनेस है। ड्रीम्स आर इंजन ऑफ आवर लाइफ। अगर हमसे पूछेंगे आप, इस बिजनेस का जो बैकबोन है, जो 95% इस बिजनेस का जो बैकबोन है, वो ओनली ड्रीम है, वो सपने। आपके सपने पे आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग अगर नहीं हंसते हैं तो वो सपने आपके बड़े नहीं। छोटे मोटे सपने लेके आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर सकते। मोदी का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है कि हम बहुत लोगों से हम मिलते हैं, डायरेक्टर हैं, सीनियर डायरेक्टर हो गए, उनसे पूछिए आपके पास सपने की लिस्ट है? बोलता है नहीं, किसी ने बताया नहीं। कब से बिजनेस में है? मुझे 2 साल हो गए बिजनेस में। अच्छा, कितने लोगों की टीम है? मेरी टीम में 200 लोग बन चुके हैं। सपने आपके पास है? नहीं। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? सर, मैं तो हवाई जहाज खरीदना चाहता हूँ। कैसे संभव है? सबसे पहले अपने आप से सवाल करें, व्हाई यू ज्वाइन मोदी केयर एंड व्हाट यू वांट इन मोदी केयर। और आपके पास आप एक फ्रेश डायरी खरीदिए मार्केट में जाके। जिस तरीके दीपावली में अगर हम व्यवसायी हैं तो लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, एक खाता बही नया खरीदते हैं, लाल पेन से स्वास्तिक बनाते हैं उसमें, और श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। वैसे ही आपके इस बिजनेस की जब शुरुआत होती है तो आपके पास एक फ्रेश डायरी होना चाहिए, नई डायरी। उसके आपके सपने होने चाहिए लिखे हुए। कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम 100 ड्रीम आपके उसमें लिखे होने चाहिए, और जितने आप ज्यादा लिख सकते हैं उतने ज्यादा फायदा होगा। हमारे पास 400 ड्रीम लिखे। उस डायरी को आप वैसे जगह रख दें जहां पे आप, जैसे पूजा स्थल है या आपके जहां जेवरात रखे हुए हैं, वहां पे आप रख दें, तिजोरी में रख दें, और जब जब सपने पूरे हो तो निकालें। बहुत लोगों से पूछता हूँ, हाँ सपने लिखा? बोला हाँ लिख लिया। डायरी कहाँ? तो सर लिखे थे, थोड़ा कहीं रखा गया, मिल नहीं।
इट्स नॉट अ मजाक, इट्स अ वंडरफुल बिजनेस। और बहुत बढ़िया टाइम में हम आप मिले, बहुत सीरियस बिजनेस है और बहुत आसान तरीके से होता है। सपने को लिखिए और पवित्र स्थान पे उस डायरी को रखिए, रोज उस डायरी को देखने की कोशिश कीजिए। अगर रोज नहीं देख पाते हैं तो हफ्ते में एक दिन उस डायरी को पलट के देखिए। और जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम जिस भी धर्म के मानने वाले लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब हम उसकी आईडी एक्टिवेट करते हैं और उनको प्रोडक्ट देते हैं, चाहे 500 का हो, 1000 का हो, 1500 का हो, 3000 का हो, 5000 का हो, या हम फास्ट स्टार्टर से उसको ज्वाइन कराते हैं, हम उसके घर पे जाके, हमें और आपको करना क्या चाहिए, जिस भी धर्म को वो मानने वाले व्यक्ति हैं, उनके घर में जाके विधिवत रूप से उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपने एक व्यापार शुरू किया है। आप अगर जिस भी धर्म से, जैसे आप नारियल रखिए, कुछ प्रसाद रखिए, कुछ अगरबत्ती रखिए, कुछ फूल रखिए, और उस प्रोडक्ट की सील तोड़ने के पहले आप उसकी पूजा करें। और आप एक ऊपर वाले को साक्षी मान के आप एक बहुत बड़े व्यवसाय की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूजा करने के बाद उस प्रोडक्ट की सील तोड़िए और उस डायरी को की भी पूजा कीजिए जिसमें आपने सपने लिखे। उसके बाद आता है, जब ये हम बहुत शॉर्ट में जाएंगे, व्हाई यू ज्वाइन मोदी केयर आपको मालूम है, बट ये एक सीरियस पॉइंट है। 95% बिजनेस डिपेंडेंट है इसी वर्ड पे। और हम इसके बाद जो भी चीजें आपसे बात करेंगे घंटे भर, वो सब 5% में आता है। और हम 5% में ज्यादा फोकस करते हैं, 95% को फोकस नहीं करते। 95% फोकस करने वाला जो चीज है वो आपके सपने हैं। अगर आपके सपने होंगे तो आपको कोई डगमगा नहीं सकता। बहुत बार हम गलतियां क्या करते हैं, लोगों को डेमो प्लान करते हैं, उसको ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन करा कर सीधे घर पर जाते हैं और हम बोलते हैं अपने बरौनी की भाषा में, तोरा कुछ करे कि नहीं छो, हमें चाहिए ना, तो खाली आदमी के लिस्ट बन, हमें काम कर। ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। हम इस बिजनेस में अपने परिवार के लिए आए हैं, अपने बीवी बच्चे के लिए आए हैं, अपने माता पिता के लिए आए हैं और अपने लिए। हम जिनको स्पॉन्सर करते हैं उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। हम उसको एज ए टीम की हिस्सा मान के हम अपनी जिम्मेदारी पूरा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ निभा सकते हैं। जिस दिन आपने ये बोला तोरा कुछ करक नहीं चो, हमें छियो तो लिस्ट बनवा, को खाली आदमी के नाम दहो तो फोन कर दो, हमें जेबे डेमो क्या ज्वाइन करा दो। भाई साहब, आप 50, 100, 200, 300, 400 पीवी बना लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना। जब हम विधिवत पूजा करते हैं, डायरी में ड्रीम लिखते हैं, 95% जो मेरा बैकबोन है उसकी कोर्स पूरा करने के बाद 5% की शुरुआत हम करते हैं। उसी दिन उनके उस कंसल्टेंट के घर में हम बेसिक्स का काम स्टार्ट करते हैं। किसी भी व्यक्ति का इनविटेशन के पहले, क्योंकि मोदी केयर क्या कहती है कि हमारा प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। ये वर्ड जो है उस कंसल्टेंट के दिमाग में डाल देना कि अगर आप इस प्रोडक्ट से, उस उत्पाद से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये उत्पाद रिटर्न भी होता है और आपके पैसे वापस आते हैं। तो पहला काम हम उनके घर में बैठ के हम लगभग 40 से 50 लोगों का लिस्ट बनवा देते हैं। दूसरी नई डायरी जिसमें ड्रीम लिखा हुआ है उस डायरी का हम इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम तिजोरी में बंद कर देते हैं या पूजा स्थल पर रख देते हैं। दूसरी डायरी में हम उनका 4 बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। पहला काम है लिस्ट। और आज के डेट में लिस्ट बनाना बहुत आसान हो गया है क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। मोबाइल में 500-500 लिस्ट होते हैं, उसमें से 40-50 लोगों के लिस्ट मुझे इमीडिएट, जिस दिन हमने बिजनेस इनॉग्रेट किया, जिस दिन हमने व्यापार की शुरुआत की है, जैसे हम और आप एक डीपी की शुरुआत करने जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, वैसा ही हमारा बिजनेस एक व्यक्ति के साथ भी होना चाहिए। और उसी दिन हमारा बिजनेस वहां पे विधिवत रूप से स्टार्ट करना चाहिए। पहले हम 40-50 लोगों की लिस्ट इसलिए बनवाते हैं कि हम उनको लिस्ट बनाने का तरीका सिखलाते हैं।
उस फोन डायरी से, फोन मेमोरी से, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जाके कुछ लोगों की लिस्ट उनसे पूछते हैं। हम 2-3 तरह का लिस्ट बनाते हैं। एक लोकल जो हम आसपास में रहते हैं, एक जो हमारा 200 से 500 किलोमीटर के दायरे में लिस्ट है, और एक जो 500 किलोमीटर से बाहर की लिस्ट है। शुरुआत में गलती क्या होता है, हम अपने लोकल को बरौनी में है लिस्ट बना देते हैं बैंगलोर में, और अपने अपलाइन को बोलते हैं, आज के डेट में तो जूम के जरिए हम बैंगलोर भी पहुंच जाते हैं, उनको ज्वाइन करा देते हैं। अब वो व्यक्ति बोलते हैं कि आप आएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा, हमने 100 लोगों को जोड़ना है। भाई साहब, जब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे तब तक आप मूव नहीं करें। शुरुआती क्षण में हमें सीखने की जरूरत होती है और हमें रगड़ घस करवाने की जरूरत होती है। हम शुरुआत में परफेक्ट नहीं होते हैं बिजनेस में, तो परफेक्ट होने के लिए हमें वैसे लोगों की तलाश करनी पड़ती है जैसे साला, जीजा, फूफा, मौसा, मौसी, दोस्त, बचपन का दोस्त। ये सब आपके साथ इमीडिएट बिजनेस में नहीं आएगा, और हम उसी के पास जाते हैं। हमें मालूम है कि वो बिजनेस में नहीं आएगा, फिर भी हम उन्हीं के पास जाते हैं। जबरदस्ती बोलेगा कि हम नहीं बैठेंगे, फिर भी हम उसको बोलते हैं। आधा घंटा बैठी ना, शाम में प्रेम शंकर होटल में जलेबी और सिंघाड़ा खिलेगा, वो बैठ जाएगा, और उसको हम डेमो करते हैं। डेमो करेंगे तो उसके बाद बोलेगा जाके लो अब चल, और हम भी उसको समोसा जलेबी खिलाएंगे, और वैसे लोगों को हम धन्यवाद देंगे, थैंक यू वेरी मच। और आपने हमारे औजार को, जैसे नौवा के दुकान हो, अब तो वो सब नहीं हो, लेकिन पहले रहे दुकान में वो बेल्ट लटकल रहे पुराने का, अस्तूरा ओकरा में पीजबे, एक बार आदमी के दाढ़ी बनबे फिर अस्तूरा पीज, फिर दाढ़ी बनबे, मोटका पिटकरी लगबे रहे। हमारा और आपका अस्तूरा तेज करने की जगह कौन है? वही रिश्तेदार, बचपन वाला दोस्त, सब दिना देखलक हमरा तोरा ऐसी साइकिल पे घूमे, आए तो ओकरा बोलबो कि हमरा पास अते 20 लाख के गाड़ी, तो बोल सब पगलैली कि रे, गली रे कोई मीटिंग में की, कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला से मिल लो, मुलाकात हो लो की। आज के डेट में कहावत है, अगर कोई दोस्त आपका 20 साल 25 साल पुराना अगर आपको ढूंढते हुए फोन करता है, तो आप यकीन मान लीजिए या तो वो LIC में होगा या तो नेटवर्किंग में। 25 साल बाद हम ही आप ढूंढते हैं लोगों को। अब हम लिस्ट बना लिए, जिस दिन हम बिजनेस की इनोग्रेट करते हैं उस दिन हम कुछ बेसिक चीज करते हैं उनके सामने, उसको बोलते हैं लीड बाय एग्जांपल। हम लिस्ट बनाते हैं और वहीं पे सामने उनसे पूछते हैं, इसमें से 4-5 लोग ऐसे निकालिए जो आपको लगता है कि आपकी बातों को विश्वास के रूप में लेके और आपके साथ इस व्यापार की शुरुआत कर सकता है। उसका 4-5 लोगों का लिस्ट बना के उसको टिक लगवाते हैं। लेकिन हम उस दिन कॉल नहीं करते, उस दिन कोई 3 वे कॉल नहीं करते, कोई कोल्ड कॉल नहीं करते। हम थोड़ा सा धैर्य रखते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने बिजनेस में लाया है वो एक व्यक्ति नहीं है, वो 1000 और 1 लाख का बराबर का व्यक्ति है। हम और आप उस व्यक्ति को खराब कर देते हैं एक छोटी सी लालच में है कि 20 आदमी के जोड़ देते ना, तो इस महीना ना हमारे PGBB हो जाते 40,000, 3 महीना अगर 22% चल देते ना तो हमें हो जाए प्लेटिनम। यही लालच आपको बिजनेस में लेकर डूबता है। धैर्य रखिए, बहुत लंबा बिजनेस है, जिंदगी भर का बिजनेस है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन का बिजनेस है। लिस्ट बनवा देते हैं उनको और सारे प्रोडक्ट का सील तोड़ देते हैं, और उनको हम ये बोलते हैं कि अब हम चलते हैं। और 1 हफ्ते के बाद जिस दिन हमने उसको बिजनेस में इनरोल किया, उससे ठीक 1 हफ्ते के बाद या 1 हफ्ते में अगर 7 दिन जिस दिन पूरा होने वाला है, उसके 1-2 दिन पहले हम उनको फोन करते हैं। अगर हमने नितिन जी को स्पॉन्सर किया तो हम फोन करेंगे, नितिन जी की हाल चाल, और ठीक छो, अच्छा वही दिन हमें तोड़ बैठलिए रे, पूजा कर लिए रे, जो व्यापार के शुरुआत कर लिए, जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह थोड़ा कर लियो, जो प्रोडक्ट दिलियो, तो प्रोडक्ट अब देखिए यहाँ पे बोलने का शैली क्या है। बहुत लोग पूछता है इस्तेमाल कर लो, तो क्या बोला
अभी नहीं खोल लियो, पुरनके वाला सामान अभी बचल छे, ओकरा से नहेबे तब ना दोसर साबुन इस्तेमाल कर। हमारा बोलने का तरीका भी पॉजिटिव होना चाहिए। हम ये नहीं पूछते हैं कि इस्तेमाल किए, हम ये पूछते हैं कि हमने जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन किया था और जो प्रोडक्ट डेमो करके दिखाया था, जिस प्रोडक्ट की खरीदारी करवा के आपके व्यापार स्टार्ट करवाया था, आप और आपका पूरा परिवार उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए होंगे, बहुत खूबसूरत रिजल्ट आपको आया होगा। अगर नहीं इस्तेमाल कर ले होते तो की बोलता, हाँ आइले अच्छा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये 25 दिन के 30 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट वापस होता है। फिर हम फोन रख देते हैं, बहुत ज्यादा लटपटाते नहीं। फिर अगले 7 दिन जब पूरता है 14 दिन, उसके पहले हम उसको फोन करते हैं, नितिन जी हमें उम्मीद है कि अब आपके परिवार में इस प्रोडक्ट की खूबियां चारों तरफ बिखर चुकी होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपके परिवार में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अब क्या बोलेगा, हाँ हाँ हो, हमारे पत्नियों बोल रखे जबरदस्त, बेटा बेटी भी बोल रखे जबरदस्त, आपको उससे हाँ करवाना है। अब 2 वीक में जब वो बोला कि प्रोडक्ट इस्तेमाल हो गया, अब हम 2 वीक के लास्ट में जब फोन करते हैं, जब प्रोडक्ट हमको रिजल्ट मिल जाता है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल होने लगा, चाय पत्ती, तेल, साबुन, ब्रश, पेस्ट, पोछा, बियॉन्ड ब्लू, दिस दैट, जो भी प्रोडक्ट दिए, अब उनको बोलते हैं क्या नितिन जी हम और आप चाय पे बैठ सकते हैं आधा घंटा? बोलेंगे यस। अब हम उनके पास जाते हैं और बेसिक्स का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट, इनवाइट और अप्रोच। अब अप्रोच का तरीका क्या है? अगर आपके घर में एक छोटा सा बालक है जिसकी उम्र 10 साल है, अगर उसका हैप्पी बर्थडे है और आपने उस कुछ लोगों को खाने पे इनवाइट किया, उस बच्चे के दोस्त को भी आपने इनवाइट किया है, 30-40 लोग आपके घर में आए या 15-20 लोग आए, तो सबके हाथ में देखिएगा एक पैकेट होता है और एक बढ़िया खूबसूरत तरीके से वो पैक किया होता है। हमारे आपके अंदर उतना उत्सुकता नहीं होता, लेकिन जिस बच्चे का बर्थडे होता है वो पूरा समय उसका वही ध्यान रहता है कि एकरा में की होते। अब वो केक भी भूल चुका है जो केक आप ले गया, उसके दिमाग में यही रहता है जल्दी से केक कटे ही सब आदमी खाना खाए जाएगा, एकरा फाड़े हैं, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें हैं, जिस तरीके से वो रैप किया गया है, वो अप्रोच है। हम और आप इस बिजनेस का अप्रोच कैसे करते हैं? जैसे एक ताजमहल की खूबसूरत सा पिक्चर है, एक बीच में गुंबद बहुत बड़ा है, अब 2 गुंबद उसके साइड में है। अगर ताजमहल की पिक्चर पे बीच वाले गुंबद में और साइड वाला जो गुंबद है उस पर हाथ रख दीजिए और किसी से पूछिए कि क्या चीज का पिक्चर है, तो बोलेगा कुतुब मीनार। हम और आप क्या करते हैं, अप्रोच करने के बाद कोने पे उसको डेमो करते हैं, हो एगो देखल के रे, 2 शीशा के गिलास डाल के पानी डालक है, आ की ने बीटाडीन की बाटाडीन की डालक है, 2 साबुन डालक है, एगो हो गेले उज्जर, एगो हो गेले पीले, आ फिर एगो कोई दिल के पोछा वाला में की रहे नहीं रहे, उसमें नील उजाला डालक है, हो वो तो बुलवे रह गेले, एकरा में एकदम क्लियर उज्जर हो गया। आपने क्या किया, बिजनेस के आकार को छोटा कर दिया। हमें तो 20 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, आज भी हम नए लोगों को अप्रोच करते हैं तो पूछता है, क्योंकि जानता है फेसबुक के जरिए कि मोदी केयर में है, मोदी केयर के लिए इनवाइट कर रहा है, वो पूछता है मोदी केयर, हमने नहीं, कौन सी मोदी केयर? हम एक औद्योगिक घराना के साथ एक अवेयरनेस कैंपेन के पार्ट के रूप में, एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें हम कंज्यूमर को अवेयर कर रहे हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए हम कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं, कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के जरिए हम लोगों को हेल्थ अवेयर कर रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए, और एंटी रेडिएशन अवेयरनेस के जरिए रेडिएशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 1 पैसे की भी खरीदारी नहीं होती है और ना तो हमें आपसे 25 पैसे की जरूरत है, सिर्फ आपकी 45 मिनट से 1 घंटे की जरूरत, जिसमें हम आएंगे और इस अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए आपके पास कुछ अच्छी जानकारियां दें। हम अप्रोच कर रहे हैं उसको। हाँ, हम और आप इस बिजनेस में कुछ करते नहीं है। हम 20 साल पहले नेटवर्क में आए थे, लेकिन अपने आप को लीडर मानते थे, हम बोलते थे हम बहुत बड़ा तोप है। मोदी केयर में आने के बाद सारा तोप जो है हमारा उतर गया, हम बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, आज नहीं।
मोदी केयर के प्रोडक्ट में इतनी अच्छाइयां हैं, मोदी केयर के प्लान में इतनी अच्छाइयां हैं, कंपनी इतनी बढ़िया है। दो चीज इसमें बहुत खराब चीज, दो खराब क्या चीज है? मोदी केयर के प्रोडक्ट के पास अपना जुबान नहीं, और मोदी केयर के प्रोडक्ट के पास अपना पैर नहीं। हम और आप मोदी केयर के प्रोडक्ट का जुबान बनते हैं, और हम और आप मोदी केयर के प्रोडक्ट में अपना पैर लगा देते हैं, और वो बक्सा लेके एक घर से दूसरे घर जाते हैं। कमाल तो मोदी केयर का प्रोडक्ट करता है, हम और आप नहीं करते। देखिए, हमको और आपको दो पैसा आता है, हमें हम और आप बोलते हैं हमारा पास गाड़ी ये ले हो। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक। के अंदर जो मोजा पहने हुए हैं वो फटा होना चाहिए, जिसमें से अंगूठा दिखता। और मोजा में इतनी अच्छी खूबसूरत खुशबू आनी चाहिए कि अगर आपने जूता खोला, उस घर में गए तो बाकी आदमी बेहोश हो जाना चाहिए। और जूता आपका पॉलिश नहीं होना चाहिए, उसमें मिट्टी लगा होना चाहिए। आपके जूते पॉलिश होने चाहिए, आपका पोस्चर सही होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस सही होना चाहिए, और एक प्रोफेशनल के तरीके से आप जाइए। और जाते के साथ शुरू नहीं हो जाना है। बहुत आदमी गए तुरंत, कई आदमी तो झोला में लेके जाता है, बैग में लेके जाता है डेमो किट, जो बैग फटा रहता है। और जब डेमो किट निकालता है तो उसकी भी हालत ऐसा रहता है जैसे मालूम हो 1 महीना बाद जेल से निकला। हम उसके यहाँ जाते हैं, डेमो प्लान करते हैं। अब डेमो प्लान करने में एक बहुत बड़ा टेक्निकल चीज है। किसी भी बंदे के को अगर हम प्रोस्पेक्ट करते हैं तो उनके घर में जाने के पहले, प्रोस्पेक्ट के पहले हम उसके एस्पेक्ट पे बात करते हैं। उस घर में परिवार की संख्या कितनी है, उस परिवार में बुजुर्ग की संख्या कितनी है, बुजुर्ग में महिलाएं कितनी हैं, मर्द कितने हैं, एवरेज एज कितना है, उस घर में बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं, किस एज का है। क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, वो अलग अलग कैटेगरी का है, बुजुर्गों के लिए भी है, मिड के लिए भी है, बच्चों के लिए। हम और आप जब डेमो करने जाते हैं, 5 गो प्रोडक्ट लेके जाते हैं, डेमो कर देते हैं, और वहीं पे उनको जो है 5,000 रुपया प्रोडक्ट खरीदने के लिए बताते हैं। हमारे बैग में लगभग 48 से 50 प्रोडक्ट। वेल प्रोडक्ट का अलग डेमो किट, कलर कॉस्मेटिक्स का अलग डेमो किट, और फील एंड टच और आई ओपनर वाला जो 10-12 प्रोडक्ट होते हैं उसका अलग डेमो किट। जिस व्यक्ति के अंदर जा रहे हैं वो हमारा जीबीटी, उससे हमें 1,00,000 और 1,000 आदमी का टीम बनाना है। तो हम जाने के पहले 15 मिनट नहीं, आधे घंटे उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, और तब उसके यहाँ जाते हैं। और जिस डाउनलाइन के थ्रू हम उसके पास जाते हैं तो डाउनलाइन को बता के जाते हैं
कि वहां पे आपको अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन का फायदा क्या होता है? मंदिर गेलो रेलवे मार्केट में एगो हनुमान मंदिर छे, मंगल के मंगल ओजा लड्डू चढ़े छे, घंटी बजेबो, लड्डू देबो, ओजा चरना अमृत देतो, कटोरी में चम्मच निकाल के, और चरणामृत देतो तो जे हाथ में तोरा देतो तो दोसर हाथ में लगबै छो, पी के जब बचतो तो माथा में लगा दे। वो चरणामृत चापाकल के पानी छो, लेकिन उसका एडिफिकेशन इतना हाई है कि वो चरणामृत है आपकी सोच को बदल देता है। ये बेसिक्स हमारा इतना मजबूत पिलर है ना कि हम इसको इग्नोर करते हैं। हमें एडिफिकेशन करना है प्रोस्पेक्ट का भी, हमें एडिफिकेशन करना अपने अपलाइन का। और जब हम जाते हैं उनके पास 5 मिनट पहले जाते हैं, बहुत आदमी बोलता है तनी लेट भागल चल गए एक जगह, लेट हो गया तो मत जाइए ना उसके यहाँ। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो टाइम देते उस टाइम पे जाइए, 5 मिनट पहले जाइए और बैठिए, उनको बताइए। हम क्या करते हैं, अगर वो थर्सडे का टाइम दिया है तो जाने के 5-6 घंटे पहले फिर एक कॉल करते हैं, सर जैसा कि हमारी आपकी बातचीत हुई थी और हम और आप एक अवेयरनेस कैंपेन के जरिए बैठना चाह रहे थे और आपने इतने से इतने बजे टाइम दिया था, क्योंकि आपकी टाइम भी बहुत कीमती है और मेरी भी टाइम बहुत कीमती है, तो मैं एक रिकॉल कर रहा था, सर आप रेडी हैं उसके लिए? तो बोलेंगे हाँ। और हम जाते हैं उनके घर में, बैठते हैं और डेमो प्लान करते हैं। जब डेमो करते हैं, हर डेमो पे पूछते हैं, जब पेस्ट का डेमो करते हैं तो पूछते हैं आप कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करेंगे? तो बोलेगा फ्रेश मूवमेंट। साबुन का डेमो करते हैं तो पूछते हैं आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करेंगे? तो ये डेमो करते करते 1000-2000 का ऑर्डर वहां पे हम निकाल लेते। और डेमो प्लान जब हो गया तो उसके बाद आता है फॉलोअप। पहले हम लोग फॉलोअप करते थे 24 से 48 घंटा में, अब फॉलोअप होता है फैसला ऑन द स्पॉट। फैसला ऑन द स्पॉट। साबुन तेल बेचल निकल लिए, सामने वाला की बोलता है सोच के बताइबो, की सोचबो नहाइबो ने। अब ये जो है पूरा ये सिनेरियो है। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और अपने लिस्ट में से लोगों को छांटने जाते हैं तो लगभग कितने प्रकार के लोग होते हैं? टाइप्स ऑफ पीपल होता है, 4 प्रकार के लोग होते हैं। 35% जो लोग होंगे वो कंप्लेनर्स होता है, सब कुछ देख लेगा और बाद में बोलेगा सब कुछ तो ठीक छो लेकिन हमरा विश्वास नहीं छो, ये सब तो टोपी पहने वाला छे। उस पे कंप्लेनर्स पे आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक मारवाड़ी के बारे में आप जानते होंगे, वो लोग जो बहुत रॉयल के तरीके से रहेंगे, खाना पीना रहना होना सब मस्त है। अब एक मारवाड़ी की लड़की की बारात जा रही थी बक्सर, तो हम लोगों में क्या है, हम लोग बारात में कुछ बुजुर्ग को ले जाते हैं जो धोती कुर्ता पैजामा पहनता है, जिससे हमारे बारातियों का शान और शौकत बढ़ता है। तो ढूंढ के बुढ़ऊ को रखा जाता है 3-4 गो, वो गया वहां, बारातों का स्वागत पान पराग से किया गया और तरह तरह के पकवान। जब बारात विदा होने लगा तो सब कुछ दिया पान खिलाया गया, तब उस बुजुर्ग को आगे किया गया और उनसे पूछा गया, लड़की वाला पूछता है कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रहा? तो बोलता है सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन पान जो दिए थे उसमें जो सीकी था ना वो छोटा था, दांत खोदने में दिक्कत हो रहा। तो ऐसे कंप्लेनर्स आपको मिलेंगे। दूसरा कैटेगरी के लोग होंगे 35% जो फॉलोअर्स होंगे, बोलेगा नहीं तू आगे बढ़ी ना, तू आगे बढ़ी बाद में हम आई। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको फॉलो करेंगे, आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, बार बार बोलेंगे कि गाड़ी आइलो विदेश गेलो लंबा लंबा छोड़े रहो। उसके बाद तीसरा लोग मिलेगा जो 20% होगा, वो ड्रीमर्स होंगे, वो सपने देखने वाले होंगे, लेकिन क्या बोलेगा, बिना सोचे समझे आपके साथ आ जाएगा और आपको तंग करता रहेगा हमेशा। बोले तो चलो न, तो करो न, तो चलो न, तो करो ना, 100 गो डेमो कर दीजिएगा, तैयो बोलेगा अभी नहीं, आगे तैयार हो भाई, अभी तो करो ना। जब आप डेमो करने लगिएगा तो बीच में टपक जाए तो रुको। जब हम बीच में कोई टपकता है हम बोलते हैं बस
इसके आगे आप बताइए, है ना अभी नहीं तो बतवा। और चौथा लोग होगा जो 10% वाले होते हैं, वो ड्रीमर्स होते हैं लेकिन वो एक्शन करने वाला होता है। What type of people we need? Fourth, 10% ड्रीमर्स विथ एक्शन करने वाला। ये लोग हमें और आपको मालूम नहीं है कहां से मिलेगा। ये बेसिक्स फार्मूला के जरिए हम लोगों के पास जाते हैं और छांटते हैं और उसमें से लोग निकालते हैं। जब लोग जुड़ जाते हैं तो ये इस बिजनेस के बारे में हम बहुत छोटे छोटे लेवल पे बात करते हैं। हम पहले दिन उसको जीबीडी और क्राउन और प्रेसिडेंशियल प्लैटिनम नहीं बताते। मैं जब प्लैटिनम बन गया था तब मोदी केयर में मैं पहली बार डायरेक्टर बोनस और एलपीबी बोनस समझने के लिए अपने अपलाइन रवि रस्तोगी को बिठाया। जब मेरा चेक 1,35,000 पे आया था प्लैटिनम में, तब हम पूछे थे भैया अब तो बता दो ये पैसा कैसे आया है। बहुत लोग बोलेगा हमारा पूरा बतबा, जैसे एगो तो सिल्ली खरीद के ले लोन ओकरा बतबो के काट के केना पलंग बने छी। अरे मर्दे पहले वो छिलैते तौलैते तब जाके बनता है, टाइम लगे छै। तो आपको इस बिजनेस को आसान के तरीके से बताना, ये दिस इज द बिजनेस ऑफ बाइंग। क्या बाइंग? हमें दुकान बदलने की जरूरत होती है। जैसा कि हम और आप बोलते हैं खर्चा और चर्चा का बिजनेस है, दुकान बदलना है उसी में बिजनेस होता है। दिस इज द बिजनेस ऑफ बाइंग and this number second, this is a business of education. What education? Education about concept, education about product के कभी भी फीचर्स में नहीं जाना चाहिए। केना बनले, के साइंटिस्ट है, भोर में बनेले कि दोपहर में बनेले कि रात में बनेले, ओकरा में नहीं जाए छै। बेनिफिट में हिट करना है कि पिछले 50 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कभी घर में सपने पूरे हुए? इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपके सपने पूरे होंगे। हमको बेनिफिट बताना है कि दुकान बदलने से क्या फायदा होता है। और सबको मालूम है ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन व्हाट? डुप्लीकेशन मींस सिस्टम का डुप्लीकेशन। फ्रीडम में अगर हम इसको डुप्लीकेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फ्रीडम, टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी का। आपको अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, उस लक्ष्य के पीछा करते हुए जुनून और पागल के तहत आपको काम करना होगा। और आपके पास हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपके पास एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाए। ये कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आज जूम मीटिंग है, हम हर चीज को कम्युनिकेट करते हैं अपने डाउनलाइन के साथ, अपने टीम के साथ, प्रोडक्ट को लेके, हम बिजनेस को लेके। ये बिजनेस कम्युनिकेशन का है, माउथ टू माउथ का बिजनेस है। हम इससे करोड़ों का इनकम की उम्मीद रखते हैं। हमें अपने स्किल को डेवलप करना है, हमें अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल पे इंप्रूव करना है। और मुझे अपने बातचीत पे, बोलचाल पे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, आपकी अपलाइन की इनकम 50,000 है, आप बोल दीजिएगा जाने जो यार 2.5 लाख रुपया कमाई, 1 लाख कमाएगा तो बोलेगा ये भाई साहब 5 लाख रुपया कमाई। डोंट लाई, आपको ऑनेस्ट रहना है। कम्युनिकेशन, नॉलेज और एक्शन, अगर ये 3 कॉम्बिनेशन है, कम्युनिकेशन, नॉलेज और एक्शन, तो आपका एटीट्यूड जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हमने आपको बताया 4 बेसिक: लिस्ट, अप्रोच, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग, डेमो और फॉलो। अब आता है बिजनेस में, जब हम आते हैं तो हमें क्या करना है? हमें 100% यूजर बनना पड़ता है। 600 प्रोडक्ट में से अभी भी हम लगभग 150 के आसपास प्रोडक्ट यूज करते हैं, उससे ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा। 2 साल क्रॉस होने वाला है। कहां से 600 प्रोडक्ट यूज होते हो? बहुत आदमी की करते 10 गो प्रोडक्ट यूज करते, बोलते हमें मोदी केयर करे। आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अगर वो प्रोडक्ट अगर आपने बाजार से खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं और आप मोदी केयर कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं। क्राइम, जेल जाने की नौबत होनी चाहिए। मोदी केयर में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो
बाजार में अगर कोई दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट हम नहीं लाएंगे, हमें एक दिन में 100% यूजर नहीं बन सकते, लेकिन धीरे 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 हमको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। बाथरूम में हम हार्पिक यूज करेंगे और लोगों को बोलेंगे बियॉन्ड ब्लू। 17 वेल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, आपको दिखाते हैं। प्योर वो वाला देखे तो मेरा दीजिए तो। ये देखिए मेरा डेली प्रोडक्ट यूज। इसके अलावा नोनी है, अमला है, एलोवेरा है और ऑल प्लांट प्रोटीन। अगर आप प्रोडक्ट 100% यूज कर रहे हैं ना, you don't need any literature of Modi Care product because you are the brand ambassador of this business. कॉन्फिडेंस निकलता है ना तो सामने में एकदम बंदूक से गोली जितना तेजी से निकलता है ना, वैसा शब्द निकलेगा। 100% प्रोडक्ट यूज। आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे तो आप क्या सोचेंगे, हमारा डाउनलाइन यूज करे तो हमारा बिजनेस आ जाएगा। अगर 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। दूसरा आता है, आप जो भी पीवी करते हैं, 50 पीवी करते हैं, 25 पीवी करते हैं, 40 पीवी करते हैं, लेकिन आपकी टारगेट होनी चाहिए महीने का 100 पीवी मिनिमम। महीने का 100 पीवी करना एक बार में नहीं होता, 2 बार में होता है, 3 बार में होता है, आप कीजिए। लेकिन अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि हर महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में मैं अपना 100 पीवी कर लूं। और सबसे आसान तरीका सुलेखा मैम भी बताती है, अगर हमारे घर में 2500-3000 का से ज्यादा का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो 5 से 10 लोगों का 10 से 15 कस्टमर बना लीजिए, जिसको 200 रुपये का प्रोडक्ट दीजिए। आपके आसपास में ठेला वाला है, तो साबुन इस्तेमाल करता है, ब्रश इस्तेमाल करता है, पेस्ट इस्तेमाल करता है, हम और आप उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग और आप प्रीजज करते हैं कि बिजनेस करेगा और ये प्रीजज नहीं करेगा। डोंट प्रीजज। वो 500 रुपये का प्रोडक्ट यूज कर सकता है, क्या पता कि वो कल जाके जीवीडी बन जाएगा और स्टेज पे आके बोलेगा हम ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे। अनूप सर के ग्रुप में एक है जिसका नाम है एसके राज, करनी से कार तक। तो हमें और आपको सीखना है कि हम अपनी मंथली पीवी 100 करें और 1 से 10 तारीख के अंदर कर लें। धीरे धीरे सीखिए, कोई बोझ नहीं रखना। अपलाइन बोल दिया 100 पीवी तो हो नहीं रहा, करने की कोशिश की, हो जाएगा। इसके बाद आता है मैजिक कॉर्नर। आप अपने घर के ड्राइंग रूम में कोई ऐसा कॉर्नर बनाइए जिस कॉर्नर में आपके मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होता रहे, जिससे कोई भी गेस्ट आपके यहाँ आएगा वो पूछेगा ये क्या है, आप बोलेंगे ये प्रोडक्ट है, तो ये यहाँ क्यों है, तो आप बोलिए कि इससे गाड़ी आता है, इससे सपने पूरे होते हैं। बोलेगा ये कैसे। वो सिर्फ उस डिस्प्ले का मतलब यही होता है कि लोग देखें और आपसे सवाल करें और आपको मौका मिले क्या चीज का, बिजनेस बताने के लिए, डेमो करने के लिए। बहुत आदमी तक यूज करता है, लेकिन जब गेस्ट आता है तो वहां से मोदी केयर का प्रोडक्ट हटा देता है। देखेगा तो क्या बोलेगा। अपने घर में आप मैजिक कॉर्नर बनाइए और वहां पे प्रोडक्ट रखिए। लगभग 13 से 14,000 15,000 रुपए का एक स्टॉक आपके पास रखिए। बहुत लोग डीपी पे डिपेंडेंट रहता है। हमारे पास जो मैजिक कॉर्नर है वो लगभग 1-1.5 लाख रुपया, शुरुआत हुई थी 35,000 से। वो मैजिक कॉर्नर आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देता है। वो मैजिक कॉर्नर आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। वो मैजिक कॉर्नर आपको एक लीडर बना देता है। वो मैजिक कॉर्नर आपको एक ग्लोबल ब्लैक डायमंड बना देता है। वो मैजिक कॉर्नर आपको बहुत बड़ा क्रांतिकारी लीडर बना देता है। वो बार बार आपको इंस्पायर करता है। आप अपने ड्राइंग रूम में बहुत सारे पिक्चर्स लगाते हैं अपने सपनों की, आपके पास वो होने चाहिए। हमको मालूम है टाइगर टीम में सबके पास मैजिक कॉर्नर है, जिनके पास नहीं है वो आज से मैजिक कॉर्नर रखेंगे। मैजिक कॉर्नर के बाद आता है मैजिक बॉक्स। अब यही एक कला है मैजिक बॉक्स का। आपने अगर आज 4-5 डेमो किया है, घर आते हैं तो सबसे पहले मैजिक बॉक्स की साफ सफाई कीजिए। उसमें लाइजॉल गिर जाता है,
बिटाडीन गिर जाता है, इन्ने वाला उन्ने हो जाता है, हम रख देते हैं और लेके निकल जाते हैं। हमको मालूम है आप लोग ऐसा नहीं करते, हम हमारे साथ ऐसा हुआ। हम कहीं गए डेमो करने के लिए, सब कुछ निकाले, बस फ्रेश मोमेंट नहीं था। तो हम क्या बोले, अरे लगता है मेरी बेटी इससे निकाल ली। एक जगह डेमो करने गए तो जो HCl वाला बोतल था वही फट गया, लीक कर गया, HCl निकल गया। एक जगह गए तो बीटाडीन उसमें नहीं था। एक जगह गए तो लाइजोल इतना था उसको ठोपे ठोप गिराना पड़ा। बहुत बार जब आपका जो प्रोफेशनल लुक होना चाहिए, जो डेमो किट होना चाहिए ना, वो प्रोफेशनल होना चाहिए, चमकना चाहिए। MR को आपने देखा है, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 की नौकरी करता है, बैग लेके घूमता रहता है। उसका देखिए क्या पोस्चर होता है, उसका बैग देखिए चमकता रहता है। हमारा आपका बैग में अगर बॉक्स रखते हैं, बैग को भी कम से कम हफ्ते में 2 हफ्ते में साफ कीजिए, धूप दिखाइए, चमकना चाहिए। बहुत आदमी का बैग में तो ऐसा लगता है कि पिछल के दिवाली में धुल के उसके बाद अभी तक भूले पैदा। बातें बड़ी बड़ी, पोस्चर खड़ी खड़ी। आज जब डेमो बॉक्स निकालेंगे तो डेमो बॉक्स खोलते हैं तो पहले डेमो बॉक्स ऐसे मुंह चिया ले रहता है। अरे डेमो बॉक्स जैसे खोलिए तो सामने वाला अटेंशन में आ जाए, इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन होना चाहिए। रोज रात सुबह डेमो कीजिए, रात में डेमो बॉक्स को रखने के पहले चेक कर लीजिए और गिलास को साफ कर लीजिए। बहुत आदमी गिलास साफ नहीं करता, पहुंच जाता है, जिसमें अमृत शक्ति डाला ना उसमें ही कोई पानी डाल देता है, बिटाडीन डालता अपने उज्जर हो जाता है। वो लोग जो कंसल्टेंट वही कंफ्यूज, इसमें उज्जर कैसे हो जाए। और फ्रेश मूवमेंट भी रखेगा ना तो पुरनका फ्रेश मूवमेंट में इतना यूज हो गया है, कंठ पे बचल है ओकरा रख ले। साबुन इस्तेमाल करेगा तो 4 महीना पहले सोप वाश रखा था वही साबुन इस्तेमाल करते रहता है। एक साबुन को मैक्सिमम 10 बार डेमो में इस्तेमाल करना चाहिए, 11वां बार डेमो में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो साबुन आपके बाथरूम में चला जाना चाहिए और नया साबुन आपके डेमो किट में आना चाहिए। अगर 1 से 10 बार आप साबुन इस्तेमाल करेंगे तो जिस गिलास में बिटाडीन में पानी में बिटाडीन मिलाकर रखेंगे उसको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हिलाने के पहले ही वो उज्जर होकर बैठल रहेगा, जैसे आनंद भगवान का पूजा होता है ना,
मीटिंग आप कीजिए। परिवर्तन 1 महीने में एक बार होना चाहिए, कम से कम रफ्तार होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए, डाउन टू डस्ट होना चाहिए। जब जूम नहीं था, ये कोरोना नहीं था, तो आपके यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी होता था, सब जगह हम लोग जाते थे, हॉल में जाते थे घर से निकल के, और तब मीटिंग अटेंड करते थे। मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। बहुत बार बोलता है लोग, वो मीटिंग में तो बार बार वह चीज बतबै छे हो, जब जाओ तो वो नितिने जी रही छे, वो मंजेशे जी रही छे, भाई वह नहीं रहते तो बधाई देते, वो धर्मेंद्र रहते, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन नहीं थे जो बतबल। क्यों तोरा आवे छो, तो 10 बार सुन लो, तोरा आवे छो, चलो अगला बार तोरे खड़ा कर देबा, अभी नहीं। मीटिंग बहुत जरूरी है। मीटिंग में जाने से क्या होता है, एक ही चीज अलग अलग लीडर अपने तरीके से बताता है, क्योंकि सब आदमी के अंदर एक कॉमन चीज होता है अलग। भगवान ने सबका अलग अलग चीज बना के दिया है। हम तो बोलते हैं किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, आपको खुद को फॉलो करना चाहिए। if you have a strong burning desire, if you have a dream, you follow yourself, किसी और को फॉलो नहीं करो। सीखो सबसे, सवाल खुद से करो। लास्ट में हम उस पर बात करेंगे। मंथली मीटिंग के बाद आता है मंथली काउंसलिंग। केकरा से करे वो जे मीटिंग में नहीं जाए छे, जे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करे छे। बहुत आदमी करता है, ऐसे आदमी से काउंसलिंग कराएगा जो खुद एक्टिव नहीं है। साइकिल रिपेयरिंग वाला के पास चल जाओ, हो मोदी के स्टार्ट करे की करता, वो चेन बनबैत रहता, बोलता पगले ली की। आज के डेट में अमिताभ बच्चन सुपर स्टार है भाई साहब, लेकिन गारंटी नहीं है कि कल अगर जो फिल्म बनाएगा तो सुपर हिट हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस में हम अगर सुपर हिट हैं तो हम अगले वाले को हमेशा सुपर हिट बनाएंगे। एक बार में फेल होंगे, 2 बार में फेल होंगे, 3 बार में फेल होंगे, चौथे बार निकाल देंगे। यहाँ पे रीटेक नहीं है, यहाँ पर आजाद है बॉस। इतना बढ़िया बिजनेस, हम तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं मोदी केयर में आके। इतना बढ़िया प्लान, इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतना बढ़िया टीम, इतना बढ़िया प्रोडक्ट। उफ, 20 साल पहले रहते थे, अच्छा 20 साल पहले रहबो करते थे, इतने प्रोडक्ट थोड़ी ना, तो सब तो 20 साल पहले रहबे कर, अभी नहीं बदल रहे 4-5 साल पहले। मंथली काउंसलिंग आपको ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से ही करना चाहिए। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं ना, आपको इस दुनिया में, इस बिजनेस में सफल बनाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है आपके अपलाइन। वो इंतजार में बैठा हुआ है कि आप आगे बढ़ेंगे तो उसके घर में भी पैसे जाएंगे। विन विन सिचुएशन का बिजनेस है, आपके बढ़ने से उसके घर में पैसे आते हैं। तो बहुत आदमी क्या बोलता है, जब शुरू में अपलाइन के साथ काम करेगा, थोड़ा देर के बाद बोलेगा हमारे बिजनेस से ही पैसा कमबै छी। उसका हालत जानते हैं कैसा होता है, एक चुंबक है, उस चुंबक में लोहे के बुरादे को आप चिपका दीजिए तो क्या हो जाएगा, चिपका रहेगा। 1 आध महीना छोड़ दीजिए, 2 महीना छोड़ दीजिए, उस पर सारा बुरादा को आप चुंबक से बाहर निकाल दीजिए। आप उस चुंबक में कांटियों सटाइएगा, सट जाए। उस बुरादा वाले को क्या लगता है, घमंड, हमें तो चुंबक चाहिए। लेकिन बड़े चुंबक से जब बुरादा हटता है तो उसमें कुछ चुंबकत्व गुण कुछ वक्त तक रहता है, धीरे 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 वो नॉर्मल शेप में आ जाएगा। कांटी सटाइएगा कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे बिजनेस में, कुछ समय बाद चलेंगे हमारा साथ, और बाद टेढ़ा हो जाएगा, कुरकुरे टाइप। घबराइए नहीं, ये सिलसिला है, चलता रहता है। हम और आप सही रहेंगे, हमको आपको अपने अंदर बदलाव लाना है। हमारे आपके बदलाव से हमारी टीम बनती है, जैसा हम करते हैं वैसा टीम करती है। हम कभी टीम को नहीं सिखाते, हम अपने आप को सिखाते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, टीम को सिखाते हैं। आपको अपने आप को डेली चेक करना है। मंथली काउंसलिंग के बाद क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल होइए। कैश एंड कैरी का बिजनेस है, बहुत 20 साल हो गया, कोई माई का लाल ये नहीं बोल सकता किसी का 5 पैसा हमने रखा है। क्यों मालूम है, हमने आज तक किसी का पैसा अपने हाथ से नहीं पकड़ा, मोदी केयर में भी नहीं पकड़ा। किसी डीपी में परचेजिंग कराऊंगा तो उससे पेमेंट ट्रांसफर करा देता हूँ। कैश एंड कैरी, ये हाथ बिल्कुल साफ है, 20 साल में पैसा नहीं पकड़ा। कैश एंड कैरी का बिजनेस है। मोदी केयर में तो आए कुछ कुछ थोड़ा गलती किए थे हम भी, कुछ कुछ लिटरेचर फ्री में लोगों को दे देते थे, डाउनलाइन को डेमो की, ये सोच के ये दौड़ेगा ना तो हमको पैसा है।
अरे वो दौड़ेगा नहीं, हम दौड़ेंगे तो हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। वो दौड़े चाहे नहीं दौड़े, हम में तो दौड़बे करेंगे। अकाउंटेबल, अपने वर्ड का भी अकाउंटेबल होना चाहिए। कैश अपलाइन के साथ कैश का लेन देन क्लियर रखिए, डाउनलाइन के साथ कैश का लेन देन क्लियर रखिए, डीपी वाले के साथ कैश का लेन देन क्लियर रखिए। कभी ओल जोल मत की पिछल का महीना का पैसा देंगे 3 महीना का प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद बाजार में बोलेंगे हम तो मोदी केयर करते हैं, मोदी केयर, और सफलता पाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है टीचेबल, हमेशा सीखने के लिए लगे रहिए। कभी भी आप अपने आप को ये मत समझिए कि हमको सब कुछ आता है। टीचेबल रहिए और डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसे मोबाइल में 10 नंबर होता है, नितिन जी बोलेंगे नवनीत सर अपना नंबर दीजिए, हम जल्दीबाजी में नंबर बताए, वो 9 को नंबर लिख लिया, वो लगा रहे फोन, लग ही नहीं रहा। जिस तरीके से 9 नंबर से मोबाइल डायल नहीं हो सकता, वैसे इस सिस्टम का एक करीबी अगर आपने छोड़ दिया तो आपको सफलता पाने में दिक्कत होगा। ये सब है क्या? कुछ नहीं है, छोटा छोटा चीज है। लर्निंग इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। Without learn you can't earn. Learning is the never ending process. If learning is a never ending process, then earning is also a never ending process. Keep learning, keep learning, keep learning, keep earning, keep earning, and keep earning. Networking is not how many people you know. Networking is not how much people you know. It's how many people know you. आप कितने आदमी को जानते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आदमी आपको जानता है ये व्यक्तित्व बदलने का बिजनेस। सोखाना चौक में नितिन जी जाएंगे तो बोलेगा आई हो 15 साल पहले देखे रही छोड़ा के रहे ठीक ठाक, अभी बदल गए। गर्मियों में देखे छे बंडी है सूट पहन के जाए, पागल छे की? अब लोग बोलेगा हाँ पागल छे, 1 लाख रुपया महीना हाँ की करे छे? तो कुछ नहीं करे छे, दुकान बदले छे और लोगों के दुकान बदलवावे छे। अच्छा, सफल लीडर बनने के लिए अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाना जरूरी है। सफल लीडर बनने के लिए अपने आसपास के लोगों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और हम जब बेसिक्स में आएंगे, हम जब सिस्टम में आएंगे, तभी अपने लोगों को सिखा सकते हैं। हम ही नहीं आएंगे तो दूसरे को कैसे लाएंगे? बहुत बार क्या होता है, हम और आप अपने टीम को सेमिनार में ले जाएंगे, अब बाहर में बैठ जाते हैं, हम सोचते रहते हैं हम तो 4 गो लेके बैठल छ, 1-1.5 घंटा से बैठल छे, अब तो सीख के निकलते आग लगा देते हमर पैसा भर ले, अब तो बाहर में गुटखा खा डाला, पहली लगा डाला, मर देते हैं। वो जो प्रोग्राम हो रहा तोरा ला हो रहा 4 गो लेख के लिए थोड़ी ना हो रहा है। हमें हमेशा मीटिंग में जाएंगे, पहले बैठ जाएंगे, फोन आता नहीं आता, हम बुलाए थे 100 आदमी को, आया कि नहीं आया मीटिंग के बाद देख लेंगे। वो मीटिंग मेरे लिए पहले है, बाद में 100 आदमी। रिस्क लेना सीखो। अगर जीत गए तो खुश होंगे, अगर हार गए तो बुद्धिमान बनेंगे। रिस्क लेना सीखिए। आपके बारे में लोगों की हमेशा कुछ ना कुछ राय जरूर होगी, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक, उनकी राय से कभी प्रभावित ना हो। अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, केंद्रित करते रहिए और लोगों की आलोचना ही आपको आगे ले जाएगा। कई बार अगर आपको लोग मजाक उड़ाता, अब तो मोबाइल आ गया है, बोले तनी हंसी थे कथिल तो हंसी न बस फोटो खींच ली, बोले कथिल फोटो खींच ली है तो फोटो रोज हम देखो न, हमरा लगे 2 महीना बाद हमरा पास 20,000 एक्स्ट्रा है। वो कंफ्यूज, फोटो खींच लगे 20,000 केना आते, जे बार लोग हंसता ते बार ओकरा फोटो खींच बोल तो बोलेगा कि अगला बार तो खींच ली, अगला बार ललका शर्ट में रहो ना, अभी करियक्का शर्ट में छो, ललका वाला शर्ट में देखलिए तो 4 गो आदमी जुड़ले, आई करियक्का वाला में देखबे तो 4 गो और जुड़। हम काहे के लिए नाराज होंगे भाई, हम काहे के लिए डिमोरलाइज होंगे? तुम हमारे पास मोदी केयर, तुम्हारे पास मोदी केयर नहीं है, तुम मजाक उड़ाओ। विधायक सब 5 साल बाद, अब चुनाव आवे वाला समय छे, लोग आई तो हाथ जोड़ के हमरा ध्यान रखियो, तो 5 साल पहले अइलो और फिर अभी अइलो, वो 5 साल बाद आवे छे।
तो कितनो बोलो ओकरा की फर्क पड़े छै। एक विधानसभा में एते वोटर छै, वो एवरेज निकाल ले छै, इतना देते त हम जीत जेबै। ओना ही हमरा तोरा पास लिस्ट छै, कुछ अइते कुछ नहीं अइते, जे अइते ओकरे से जीत जाए। अरे चम्मर रे 14 गो तो आदमी है चाहिए हो जीबीडी जाए ले, ओकरा ले 200 आदमी की लिस्ट बनवा पड़े छै। सफल व्यक्ति वही है जो अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से अपनी इमारत खड़ी करते हैं। डर है जरूरत नहीं। बहुत आदमी के लगे छै कि नहीं बोललकै हमरा केना हो, तोरा से नहीं होतो मोदी के, फालतू बिजनेस करे छै, अंदर से गरमा जाए छै। बरौनी बेगूसराय के आदमी थोड़ा जल्दी गरमा जाते, पर नहीं तो हमरा बोल नहीं होता है, लड़ जाता है। लड़िए मत, आप एक बढ़िया नोबल कॉज में आए हैं, आपसे बहुत सारे परिवार की परिवर्तन होने वाली है, जिंदगी बदलने वाली है, थोड़ा कूल रहिए। वो आई तो हो, बाद में आई तो। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। आप अपने आप को जांच कीजिए कि आप टूटने वाले में हैं या बिखरने वाले में। सफलता हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। सफलता हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। हर कोई इस दर्द की प्रक्रिया को झेल नहीं पाता है। हर कोई इस प्रक्रिया को झेल नहीं पाता है, इसलिए सफलता हमेशा कम लोगों में रहना पसंद करता है। सफलता भी भीड़ में नहीं जाना चाहता है, वो भी कुछ चुनिंदे लोगों के पास रहना चाहता है। आप डिसाइड कीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। लीडर मस्ट बी क्रिएटिव। हमको हमेशा क्रिएटिव माइंड का रहना चाहिए, और मोदी केयर के अंदर रहने पर क्रिएटिव हो ही जाते हैं। हर 2 महीना में कोई हर महीना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है। पिछल का प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लिए, फिर अब शीट मास्क दे दिया, मुंह में लगाना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है। वो हो गया, अब दाढ़ी लगा मैं लग दे दिया है। अब ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो लीडर्स ऑल मस्ट बी क्रिएटिव, लीडर्स मस्ट बी गुड फॉलोअर्स। फॉलोअर बनना चाहिए। हर एक अपने छोटे और बड़े लीडर से मैक्सिमम टाइम डाउनलाइन आपको कुछ सिखा के जाता है, क्योंकि हम और आप परफेक्ट नहीं है। हो सकता है हम डेमो अच्छा करते हैं, मेरा डाउनलाइन प्लान अच्छा करता हो, या हम प्लान अच्छा करते हैं, मेरा डाउनलाइन डेमो अच्छा करता हो, या हमारा डाउनलाइन बहुत अच्छा फॉलोअप करता हो। हर का स्किल डिफरेंट होता है। तो हमेशा फॉलोअर बनिए, गुड फॉलोअर बनिए, लोगों से सीखते रहिए। लीडर्स मस्ट बी गुड लिसनर। कान खोल के रखिए, अच्छा सुनते रहिए। एक कहावत है, फील फेल फाउंड। किसी के यहाँ जाइए, बहुत आदमी जाता है तो सीधे बहस करने लगता है। अगर किसी प्रोस्पेक्ट को अगर विकेट गिराना है, किसी आदमी को धराशायी करना है, तो 10 मिनट शांत बैठ जाइए और उसको फील फेल फाउंड, उसको बोलने दीजिए। जितना बुकराती निकालना है निकालने दीजिए। जब निकाल लेगा कुछ और कुछ नहीं, बस इतना है। आप उसको बोलिए आप एकदम 100% नहीं, 1000% सही है, आपका विचार मेरे विचार से मिलता है। जब हमको ये व्यापार बताने आया था तो हम भी आप ही के तरीके से सोच रहे थे, आप एकदम सही है। लेकिन मालूम है नितिन जी, हम अब बाद में पता चला हम बहुत बड़ा गधा। हम उसको बोले, नितिन जी को बोले कि आप गधा, हम अपने आप को गधा बोले। तो फील फेल फाउंड सुनिए और तब जाके आप रिजल्ट निकालिए। लीडर आर ग्रेटर सर्वर टू नेशन। एक लीडर होता है ना, वो बहुत बड़ा सर्वर होता है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जैसे जैसे पिन बढ़ती है ना, वैसे वैसे आप झुकिए, लोगों के अंदर जाइए। चूंकि लोग आपको फॉलो कर रहा है, कैसे चलता है, कैसे पहनता है, कैसे बोलता है, तो अपने अंदर बदलाव लाइए। लीडर आर ऑनेस्ट। आज भी मोदी केयर में हम इस लॉकडाउन में संतोष राउतरे जी को और आयुर्देव जी को लगभग 50 बार मैसेज दिए होंगे। हमारे पास अभी भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं मार्केट से, प्रोडक्ट पे पूछ देता है, हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हम वही सवाल उधर ट्रांसफर कर देते हैं और प्रोस्पेक्ट को डाउनलाइन को बोलते हैं थोड़ा वक्त दीजिए, हम जानकारी लेकर देते हैं। बहुत आदमी उस्तादी क्या करता है, उल्टा पुल्टा जवाब देता है। ईमानदार रहिए, जितना पैसा कमाते हो उतना ही बताइए, लेकिन ये जरूर बताइए कितना कमाएंगे। कमाते कम है तो ज्यादा मत बोलो, हम अपने में रहते हैं। लीडर्स के पास किताब पढ़ने की आदत होना चाहिए। हम हमेशा लोगों को बताते हैं कुछ किताबें पढ़िए, आसान किताबें 100, 200, 300, 400 में आता है।
एक शिव खेरा की बुक है जिसका नाम है जीता। एक बड़े सोच का बड़ा जादू है। एक डेल कार्नेगी का लोक व्यवहार में कुशलता है। कॉपी कैट मार्केटिंग है। सवाल ही जवाब है। कुछ किताबें पढ़िए रोज। उस किताब के बहुत आदमी किताब पढ़ेगा ना, जैसे हनुमान चालीसा शुरू किया तो लास्ट करके छोड़ेगा। अरे किताब को पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए, बंद कर दीजिए। एक पैराग्राफ को पढ़िए, बंद कीजिए। उस किताब से आपके इस बिजनेस में लीडरशिप ग्रो करेगा, आपकी शैली बदलेगी। लगभग 2.5-3 लाख का किताब मेरे पास पड़ा। कोई किताब 20 साल में खत्म नहीं की। 3-4 पेज पढ़ते हैं तो दिमाग में घूमने लगता है कि आ रहा है 50 लाख 60 लाख, गाड़ी खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, दिमागे काम नहीं करता, बस किताबें बंद कर। ज्यादातर किताब हम रात में पढ़ते हैं सोने के पहले। हम सीखे थे जो रात में आप पढ़ेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। तो हम एक पैराग्राफ पढ़ के अगला दिन देखते हैं घुसा कि नहीं घुसा, तो फिर अगला दिन वह पैराग्राफ पढ़ते हैं। जब रोज हनुमान चालीसा भोरे भोरे अगरबत्ती दिखाते हैं तो हम रोज वो पैराग्राफ कहीं नहीं पढ़ सकते। किताब पढ़ना सीखिए। आप लीडर है। लीडर आर ऑलवेज स्टूडेंट। कभी अपने आप को बड़का नहीं समझ हम में अच्छी है। अरे विद्यार्थी बने रहिए ना भाई। पैसा कमाने आए हैं, गाड़ी पे चलने आए हैं, विदेश जाने आए हैं, विधायक बनने आए हैं। साइकिल मुखिया बनिएगा, साइकिल पर चलते थे मुखिया बने के स्कॉर्पियो बने। बहुत बढ़िया बिजनेस है और हम तो धन्य मानते हैं आप लोगों के लीडरशिप पे। आप लोग बहुत ग्रेट लीडर है। लीडर आर ऑलवेज स्पीक विथ एक्साइटमेंट। लीडर जब भी बात करेगा एक्साइटमेंट में रहेगा। बहुत आदमी मरल रहेगा, अच्छा हो ये महीना तो डायरेक्टरशिप होता कि नहीं, अंदर से देख रहे हैं एक कर होते नहीं तो हमारा फिर डबल पी धमाका हम टाइटल पूरा हो जाता है, मर देते हैं। वो करते तब पहुंचे करता है तो डायरेक्टर बनवे ले लो और तोर जीवीडी छ। एक्साइटमेंट के साथ बातचीत कीजिए। और हम जब बिजनेस में ये क्या क्या अलग है। किसी बिजनेसमैन के पास डेमो करने जाइए तो क्या बात कीजिएगा। बिजनेसमैन के पास क्या चीज है कमी है, टाइम की कमी। दिन भर बैठल रहता दुकाने में, ओकरा पूछो अब समय उमय छो, मैंने ऐसे नहीं कहिएगा जैसे हम कह रहे हैं। मैंने बिजनेसमैन को टाइम की आप अपॉर्चुनिटी बताइए, स्टूडेंट को पैसा बताइए, डॉक्टर को टाइम बताइए, उसको फ्रीडम का टाइम बताइए, और इंजीनियर उसको बताइए कि नेम में कोई इंजीनियर को कोई बाबा ही मिलता है, नहीं मिलता है। और हम लास्ट में बोलेंगे, काफी समय हमने आपका ले लिया। बिफोर गोइंग टू बेड एवरी डे, बिफोर गोइंग टू बेड आप अपने आप से 5 मिनट जरूर बातचीत कीजिए। बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि जोर जोर से बोलिए बगल वाला जग जाए। बिना बोले हुए अपने आप से बातचीत कीजिए। आई एम द विनर, आई एम गोइंग टू अचीव इट, आई एम ब्रेक ऑल इंडियन रिकॉर्ड, माय टीम वाज फैंटास्टिक। सारे के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। जो बीवी कर रहा है वो भी, जो नहीं कर रहा वो भी। हमारी टीम बहुत सुंदर है, बहुत परफेक्ट है। हम एक न एक दिन अपने टीम के साथ बहुत खुशियां मनाएंगे, विदेश जाएंगे, 20 लोग मेरे साथ सफर पे जाएंगे, हम सबके साथ वहां पे मस्ती करेंगे। पॉजिटिव ऑरा बनाइए, पॉजिटिव ऑरा बनाइए। आप जो सेल्फ टॉक बात करेंगे ना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, वो आपके जीवा पे बस जाएगा और एक न एक दिन आपकी वो बोली हुई बात पूरी हो जाएगी। बहुत आदमी रात में सोचता है ओ आज तो हो गया 28 तारीख, यो महीना लगले नहीं होते टारगेट, अगलो महीना नहीं होता। आप बोलिए होगा, आप 1 महीने के लिए थोड़ी ना है, नहीं होला अगला महीना होते। पहले अपने अंदर बदलाव लाइए। हमने शुरू में बोला था ये 10 बदलाव लाने का। अपने देखने के तरीके, अपने सोचने के तरीके को बदलने के पहले अपने देखने के तरीके को बदलना चाहिए। और एक बात हमेशा अपने आप से बात कीजिए, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं इस बिजनेस में वो मुकाम हासिल करके रहूंगा जिस मुकाम को हासिल करने के लिए मैं आया हूं। क्यों?
अरे मोदी, समीर मोदी ऐसा जिंदा आदमी हमारे साथ है, जिंदा दिल आदमी। अरे जिनको पैसे की कमी नहीं है, जिनके पास, वो अपने सपने पूरे करने नहीं आए हैं। कई ऐसे बिजनेस के बारे में जानते हैं आप और हम, जिसका मालिक अपना सपना पहले पूरा करेगा, बाद में कंसल्टेंट का पूरा करेगा। इनको तो सपना पूरा करने की जरूरत नहीं, ये तो हमारे आपके सपने पूरे करने आए, पूरे हिंदुस्तानियों के सपने को पूरा करने आए। जोश में रहिए, होश में रहिए, रोज रात में सोने के पहले अपने आप से बातचीत कीजिए और अपने अपलाइन स्पॉन्सर अपलाइन को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे चुना और मुझे सिलेक्ट किया और मुझे ये बिजनेस आपने दिया। थैंक यू वेरी मच। चाहे वो स्पॉन्सर आपका छोड़ दिया हो, निकल गया होगा, तो भी आपको जिंदगी भर आप उसका ऋण नहीं चुका सकते हैं। आप उसको ऑलवेज धन्यवाद देते रहिए। और जो आपके एक्टिव अपलाइन हैं, जो इतना बेहतरीन प्रोग्राम लेके आते हैं, जूम पे लेके आते हैं, कोरोना के पहले आपके हॉल में लेके आते थे, कोरोना के